आप सबने ज़रूर ये देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई खास मेहमान आए या फिर ससुराल में नए वधू का पहली बार आगमन हो या फिर उल्टा ससुर घर में सास के घर में अगर नया दामाद पहली बार आए या फिर कोई न्यूबॉर्न चाइल्ड हो जो कि पहली बार अपने घर आ रहा हो, तो इन लोगों को हमारे घर में प्रवेश करवाने से पहले हम उनकी आरती उतारते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई शुभ कार्य करना हो तो वहां पे भी अगर कोई मेहमान आए, कोई अतिथि आए, तो हम उन्हें भी पहले वरण कर लेते हैं या उनकी भी आरती उतार लेते हैं। आपका भी कोई शुभ कार्य करने से पहले आपकी भी आरती उतारी जाती है। अब सवाल यह है कि ये आरती क्यों उतारी जाती है। आपने गौर किया होगा कि आरती उतारते वक्त एक थाली का इस्तेमाल होता है जिसे हम आरती की थाली कहते हैं। अब क्या जरूरत है इन सब चीजों को करने की, आरती उतारने की, या फिर इस आरती की थाली की क्या महत्व है, इसकी क्या विशेषता है? इस सवाल का जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और मजेदार है। पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम आरती क्यों उतारते हैं। इसकी खास दो कारण है। एक तो ये है, अगर हम किसी की आरती उतारते हैं तो हमारे मन में उनके लिए जो आदर है, जो सम्मान है, जो प्यार है, ये हम प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी की आरती उतारकर उन्हें स्वागत करने से हम हमारे मन के अंदर उनके लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, ये अभिव्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी शुभ कर्म करने से पहले अगर किसी की आरती उतारी जाए तो उनके पंच इंद्रियों को जागृत किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आएगा कि कैसे? सिर्फ आरती उतारने से या आरती की उस थाली को आपके मुंह के सामने, आपके शरीर के सामने कई बार घुमाने से कैसे हमारे पंच इंद्रियों को जागृत किया जा सकता है? इसका उत्तर बहुत ही सरल है और बहुत ही मजेदार है। अब पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि उस आरती की थाली में या एक आरती की थाली में आखिर रहता क्या क्या है। अब जो भी चीजें आरती के थाली में होती है वो एक विशेष कारण हेतु रखा जाता है। जैसे कि आपने जरूर ये देखा होगा कि आरती की थाली में एक दिया जरूर होता है या पंच दिया जरूर होते हैं। अब आपके मुंह के सामने, आपके शरीर के सामने उस आरती की थाली को कई बार घुमाने के बाद आपको ये कहा जाता है कि आप उस दिए की जो आग है उसके ऊपर अपने हाथों को रखें और उसका ताप महसूस करें। अब इससे हमारे जो त्वचा है, इस त्वचा के जितने भी सारे नर्व्स होते हैं, जितने भी सारे पेशियां होते हैं, ये जागृत हो जाते हैं। फिर कई बार आपको ये भी कहा जाता है कि उस आग को अपने हाथों से महसूस करके अपने मुंह पर, अपने सर पर, अपने छाती पर, अपने पेट पर और अपने कमर पर एक बार रखें। तो इससे हमारे पूरे शरीर के कई जगह उनके त्वचा, उनके स्किन के नर्व जागृत हो जाते हैं। अब दूसरी चीज, आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि आरती की उस थाली में अगरबत्ती जरूर होता है। अब अगरबत्ती जब जलता है तो उसकी खुशबू आप अपने नाक से महसूस कर सकते हैं। इससे हमारे और एक इंद्रिय, हमारे नाक के नर्व्स जागृत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि जब आपकी आरती उतारी जाएगी तो एक घंटी बजाई जाएगी, एक छोटी सी घंटी बजाई जाएगी या फिर
एक शंख को बजाया जाएगा। अब उस घंटी की आवाज या शंख की आवाज जब आपके कानों में से अंदर जाएगा तो हमारा जो श्रवण इंद्रिय है, यानी कि हमारे कान के जितने सारे नर्व्स हैं, वो एक्टिव या जागृत हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि आरती की थाली में कई तरह के, कई रंगों के फूल रखे जाएंगे या कई सारे रंगों के गुलाल रखे जाएंगे या कुछ रंग रखे जाएंगे। इसका कारण बहुत सिंपल है। इसका कारण यह है, जब हमारे आंखें उन रंगों को देखेंगे तो हमारे ऑप्टिक नर्व्स, हमारे जो इंद्रिय है, जो हमारे जो आंखें जो इंद्रिय होते हैं, वो जागृत हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। और अंत में ये सब कुछ हो जाने के बाद जब आरती समाप्त हो जाएगी तब आपको थोड़ी सी मिठाई खिलाया जाएगा। इसका कारण ये है कि हमारे जो जीभ है, जो टंग है, उनके नर्व्स उससे एक्टिव हो जाएंगे। जब भी कोई टेस्ट हमारे टंग को, हमारे जीभ को स्पर्श करते हैं तो हमारे टंग के, जीभ के नर्व्स एक्टिव हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मिठाई ही क्यों, मिठास ही क्यों? हम कड़वा, खट्टा या फिर तीखा भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग ये चाहेंगे कि किसी भी शुभ कार्य से पहले हमारे मन में तीखा, खट्टा या फिर कोई खराब टेस्ट आ जाए? नहीं ना। इसीलिए मिठाई का इस्तेमाल होता है। हमें मिठाई खिलाया जाता है ताकि शुभ कार्य से पहले, हमारे घर में प्रवेश करने से पहले उनके मन में, मुंह में और दिमाग में, दिल में सब कुछ मीठा हो जाए। अब कई सारे जगहों पर अपने अपने रीति, अपने अपने संस्कृति के अनुसार आरती की थाली में रखी हुई चीजें बदल सकती है। अब कई सारे परिवारों में, कई सारे वंश में उनके अपने अपने रीति रिवाज और संस्कृति के अनुसार आरती की थाली सजाई जाती है। कई सारे चीजें भी आरती की थाली में ऐड हो सकते हैं, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है, पंच इंद्रियों को जागृत करना। तो अगली बार जब कभी भी आपकी आरती उतारी जाएगी तो आरती की थाली और आरती की इस महत्व को मन में रखने की कोशिश कीजिए और अपने पंच इंद्रियों को जागृत करने की कोशिश कीजिए।